खुश आमदीद। अक्सर ऐसा होता है कि हम फाइलों को मुनज़्ज़म करने के लिए अनगिनत क्लिक्स करते करते थक जाते हैं, है ना? आज के इस तज्ज़िये में हम कुछ ऐसे ज़रूरी विंडोज़ शॉर्टकट्स देखेंगे जो हमारे काम करने का अंदाज ही बदल देंगे। तो माउस को एक तरफ रखते हैं और कीबोर्ड की ताकत को इस्तेमाल करना सीखते हैं। कभी सोचा है कि एक फाइल को अपनी जगह पहुंचाने में कितने क्लिक लग जाते हैं? मतलब पहले एक नया फोल्डर बनाओ, फिर उसका नाम बदलो, फिर फाइल को उसमें घसीट कर लाओ। इस सारे अमल में कितने राइट क्लिक्स, मेन्यू में ढूंढना और ड्रैग करना पड़ता है। यही तो वो छोटी छोटी रुकावटें हैं जो दिन भर जमा होती रहती हैं और हमारा कीमती वक्त खा जाती हैं। तो इसी को हम कहते हैं क्लिक और ड्रैग की उलझन, जिसमें हम अक्सर फंसे रहते हैं। हम अपनी फाइलों को तरतीब देने के लिए माउस पर इतना ज़्यादा इन्हिसार करते हैं कि सुस्त क्लिक्स और लामतनाही ड्रैगिंग एक आदत सी बन जाती है। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि माउस नेविगेशन के लिए बेहतरीन है, लेकिन जब बात रोज़मर्रा के कामों की आती है तो यही हमारी रफ्तार कम कर देता है। हर क्लिक, हर ड्रैग हमारे काम के फ्लो में एक छोटी सी रुकावट पैदा करता है और हमारी तवज्जो हटाता है। लेकिन क्या हो अगर इसका हल हमारी उंगलियों के नीचे ही मौजूद हो? कीबोर्ड सिर्फ टाइपिंग के लिए नहीं है, ये तो कारकर्दगी बढ़ाने वाले पावर टूल्स का एक खजाना है जो हमारे काम को तेज करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये बात बिल्कुल सच है। एक बार जब ये खुफिया ज़ुबान समझ में आ जाए तो वो काम जो पहले मिनटों में होते थे, सेकंडों में होने लगते हैं। ये समझे कि कंप्यूटर से बात करने का एक ज़्यादा सीधा और तेज़ तरीका है। तो चलें, अब अमली तौर पर शुरू करते हैं। हमारा पहला कदम है अपनी डिजिटल स्पेस बनाना। ये शॉर्टकट्स फाइलों और फोल्डर्स को फौरन बनाने और उन्हें मुनज़्ज़म करने के बारे में है। ये दो शॉर्टकट्स तो बिल्कुल बुनियादी हैं। किसी भी विंडो में कंट्रोल, शिफ्ट और एन एक साथ दबाएं और बूम, एक नया फोल्डर फौरन बन जाता है। और किसी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करके F2 दबाने से आप झट से उसका नाम बदल सकते हैं। और ये तेज क्यों है? इसकी वजह बहुत अहम है। राइट क्लिक मेन्यू को तो भूल ही जाएं। काम रोके बगैर हाथ कीबोर्ड पर रखे हुए ही ये सब हो जाता है। असल कारकर्दगी तो यही है। अच्छा, अब जब हमने अपनी जगह बना ली है तो आइए फाइलों को एक प्रो की तरह मुनज़्ज़म करना सीखते हैं। इस हिस्से में हम फाइलों को कॉपी करने, मुंतकिल करने और उनकी तफसीलात जानने पर बात करेंगे। ये वाले तो बहुत ही काम के हैं। कंट्रोल दबाकर किसी फाइल को ड्रैग करने से उसकी कॉपी बन जाती है। शिफ्ट दबाकर ड्रैग करने से वो अपनी जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाती है और ऑल्ट के साथ एंटर दबाने से उस फाइल की प्रॉपर्टीज विंडो फौरन सामने आ जाती है। इन तरीकों की खूबसूरती इनकी सादगी में है। कॉपी और पेस्ट के मेन्यू में उलझने के बजाय हम फाइलों को सीधा वहीं रखते हैं जहां उन्हें होना चाहिए, और ऑल्ट प्लस एंटर के साथ फाइल की तफसीलात जैसे उसका साइज या तारीख बस एक क्लिक की दूरी पर हैं। अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, फाइलों को डिलीट करना। यहाँ ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, इसलिए इस पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। देखिए, डिलीट की कलीद एक दोस्त की तरह है। ये एक महफूज ऑप्शन है। जब इसे इस्तेमाल किया जाता है तो फाइलें सीधा रिसाइकल बिन में चली जाती हैं। अगर कभी कोई गलती हो भी जाए तो उन्हें आसानी से वापस लाया जा सकता है। ये एक सेफ्टी नेट की तरह है। लेकिन शिफ्ट के साथ डिलीट दबाना, ये बिल्कुल अलग कहानी है। ये वो मकाम है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। ये कमांड रिसाइकिल बिन को नज़रअंदाज करते हुए फाइलों को मुस्तकिल तौर पर डिलीट कर देती है। तो इसे सिर्फ और सिर्फ तब इस्तेमाल करें जब 100% यकीन हो कि इस फाइल की दोबारा कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये स्लाइड इस फ़र्क को बहुत बेहतरीन तरीके से वाज़ेह करती है। एक तरफ डिलीट की क्लीद है जो महफूज है और जिससे फाइलें वापस आ सकती हैं। दूसरी तरफ है शिफ्ट प्लस डिलीट जो तेज़, हतमी और मुस्तकिल है। इस फ़र्क को समझना बेहद ज़रूरी है। तो ये हैं वो 7 ताकतवर शॉर्टकट्स, बनाने और नाम बदलने से लेकर कॉपी करने, मुंतकिल करने और आखिर में एहतियात से डिलीट करने तक। इनमें से हर एक में ये सलाहियत है कि वो रोज़मर्रा के कामों से कीमती सेकंड बचाएं, और ये सेकंड मिलकर एक बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। लेकिन इल्म ताकत तभी बनता है जब उसे इस्तेमाल किया जाए। इन सबको एक साथ याद करने की कोशिश ना करें। बस एक शॉर्टकट चुनें, जैसे नया फोल्डर बनाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन। इसे एक दिन तक इस्तेमाल करें। जब ये आदत बन जाए तो फिर अगला शामिल कर लें।
آخر میں یہ صرف کلکس بچانے کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس بارے میں ہے کہ اس بچائے ہوئے وقت کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ جب چھوٹے موٹے کام خودکار ہو جاتے ہیں تو بڑے اور اہم کاموں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے زیادہ ذہنی توانائی بچتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس نئی کارکردگی سے کیا حاصل کیا جائے گا؟